हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 15 जून। 15 जून में देखने वाले हैं हम कि दिल्ली की बड़ी खबरें क्या हैं। तो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दिल्ली में अनलॉक 3 स्टार्ट हो चुका है। बाजारों में सभी दुकानें, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। कई दिनों तक रोजाना कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट के बाद केजरीवाल ने 31 मई से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया की घोषणा की थी। तो ऑड इवन का सिस्टम खत्म हो चुका है। सभी दुकानें नॉर्मली खुल चुकी हैं। रेस्टोरेंट भी डाइन इन के लिए खोल चुके हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर मिली बम की फर्जी धमकी, फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने फोन करने वाले को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है। उसने हवाई जहाज के अंदर बैठकर फर्जी कॉल की थी। दिल्ली में जल्दी मानसून का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार 13 जून को बारिश होने की संभावना है और मानसून के 15 जून तक दिल्ली पहुंचने की भविष्यवाणी की है, जो अपने सामान्य समय से लगभग 12 दिन पहले है। मेट्रो सवारों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। युवा नागरिक अनियंत्रित रवैये से घृणा करते हैं। तो जब दिल्ली मेट्रो ने ही हाल में लॉकडाउन के बाद 7 जून को परिचालन शुरू किया है, तो 84 यात्रियों को पहले ही दिन खड़े होकर यात्रा करने के लिए कोच से नीचे उतरने की सलाह दी गई थी। दिल्ली में 3 महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए मामलों में इतनी कमी दिखाई दी है कि 131 नए केस आए, जिसमें से 16 जो है वो मौतें हुई हैं। तो 24 घंटों के दौरान शहर में 131 लोग कोरोना के संक्रमित पाए गए, जिसके चलते कोरोना की संक्रमण दर अब 0.22% आ गई है। दिल्ली के मॉल में सावधानी के साथ रेस्टोरेंट फिर से खुले, लोगों की भीड़ कम है। मॉल के दुकानदारों ने कहा है कि हालांकि पहले दिन फिर से भीड़ अच्छी थी, लेकिन कारोबार को वापस उछालने में कुछ समय लग सकता है। लॉकडाउन के बाद लगातार तीसरे हफ्ते दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साप्ताहिक बाजार फिर से सक्रिय होंगे, लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही बाजार खुलेगा और सोमवार से धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों, परिवार के सदस्यों के लिए टीका केंद्र स्थापित किए। केंद्र जीबीएसएसएस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थापित किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कम से कम 92 शिक्षकों की अब तक कोविड-19 से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की अब आवश्यकता नहीं है, ये स्पाइस जेट का कहना है। स्पाइस जेट ने 13 जून को अपने यात्रियों को सूचित किया कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता अब नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कक्षा 10 से 12 के छात्रों को करियर विकल्प पर मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल की समीक्षा की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहर सरकार की यूथ फॉर एजुकेशन पहल की समीक्षा के लिए एक बैठक की, जिसके तहत युवा सलाहकार कक्षा 10 से 12 के छात्रों को आजीवन और कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन करेंगे। निजी सुविधाएं असमान रूप से फैली। दिल्ली में कोविड का टीका लगवाना भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं। जैसे ही सरकार 18 से 44 समूह के लिए टीकों से बाहर हो गई, अपर्याप्त निजी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे वाले कई जिले रडार से गिर गए हैं, क्योंकि 18 से 44 के लिए टीकाकरण अभी भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के बीच 2 दिनों के लिए शून्य हुए नए कोविड मामले। तो 2 दिन से दिल्ली पुलिस में कोई भी कोविड केस नहीं आया है। दिल्ली पुलिस के एक भी कर्मी ने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव परीक्षण नहीं किया है। सफदरजंग एयरपोर्ट आईएस बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। सफदरजंग एयरपोर्ट आईएस बिल्डिंग में सोमवार की भीषण आग लग गई है। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर एक न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।